जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो न्यूज़ है इसराइल और हमास के बीच होने वाला युद्ध। तो एक टाइप का बहुत बड़ा युद्ध सा ही हो रहा है कि हमास के द्वारा इसराइल पर अटैक कर दिया जाता है, उसके काफ़ी लोग मर जाते हैं और फिर उसके बाद बदले की कार्रवाई में इसराइल के द्वारा भी हमास और लेबनान का जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है उस पर भी कार्रवाई की जाती है। और उत्तरी जो क्षेत्र है गाजा पट्टी का, वहाँ से लोगों को बाहर निकलने के लिए बोल दिया जाता है कि इस क्षेत्र को एकदम खाली कर दीजिए। तो जो लोग हैं उत्तरी गाजा पट्टी वाले, वो दक्षिणी गाजा पट्टी में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि नीचे मिस्र है और मिस्र भी लोगों को आने नहीं देता है। हालांकि जो गाजा पट्टी में रहने वाले लोग हैं वो फिलिस्तीन हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन उसके बाद भी, और ग्रीस में भी मुस्लिम रहते हैं, इसके बाद भी ग्रीस मुस्लिमों को आने नहीं देता है। हालांकि ये सब कम्युनिटी के अकॉर्डिंग तो एक ही हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच द्वेष की भावना है कि आज जब फिलिस्तीन में जो मुसलमान रह रहे हैं उन पर आज संकट की घड़ी है, तो उसके बाद भी ग्रीस उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ग्रीस के साथ साथ अन्य जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये मैंने एक वीडियो में कवर कर लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, कि क्या कारण है जिसकी वजह से इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर होता है, कैसे इसराइल का निर्माण हुआ, कैसे जो यहूदी नरसंहार के नाम से जाना जाता है, नाजी के द्वारा जो यहूदियों का नरसंहार किया गया था, उसके बाद इसराइल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जहाँ पर आज इसराइल है, पहले वहाँ पर पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। एक अब सिर्फ फिलिस्तीन है, प्रेजेंट में 3 क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया है, जिसमें कि अब हमास के द्वारा जो युद्ध किया गया उसके बाद तो सिर्फ 2 ही क्षेत्र में सिमट कर रह गया है। एक गोलन हाइट्स है, वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है। ये छोटे छोटे स्पॉट हैं, एक तरह से इन पर ही फिलिस्तीन के लोग सिमटे हुए हैं। अब हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि क्यों इतने खास है इसराइल, क्यों इतने यहूदी खास हैं विश्व के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी के द्वारा, जो हिटलर था वो नाजी था और उसके द्वारा यहूदियों पर बहुत सारे अत्याचार किए गए थे। हालांकि उसके पीछे भी एक अलग कारण था कि जो हिटलर था वो यहूदियों को, जर्मनी पर बहुत सारे सैंक्शंस लादे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। उसका कारण वो यहूदियों को ही मानते थे कि यहूदी इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, इतने बड़े बड़े उनके उन हाथ में राइट है, उसके बाद भी जर्मनी पर इतनी सारी सैंक्शंस लादे गए। इट मीन्स कि जो यहूदी हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं जर्मनी में रह करके। वो बड़े बड़े अमीर घराने के तो हैं, लेकिन वो जर्मनी के लिए कोई भी उसका उत्थान में साथ नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से एक हिटलर नाम का व्यक्ति आया, उसने फिर वहाँ को नाजियों को भगाना, यहूदियों को भगाना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे मारे गए। ऐसे ही जैसे आज जर्मनी के द्वारा वार्निंग दी गई है कि 24 घंटे में गाजा पट्टी को खाली करिए, वैसे ही कभी हिटलर ने भी यहूदी लोगों को यही वार्निंग दी थी कि 24 घंटे के अंदर जर्मनी यहूदियों से खाली हो जाना चाहिए। तो कहाँ भागे? यूरोप की तरफ भागे। लेकिन यूरोप में क्या है, इतना खाने पीने को नहीं है और बर्डन पर था, तो यूरोप से भाग करके वो सीधे फिलिस्तीन की साइड आ गए। क्यों आए, इसका भी प्रॉपर रीज़न है कि जो यरूशलेम है, अभी जो फिलहाल राजधानी है इसराइल की, वो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। किसके लिए? यहूदियों के लिए। तो यही कारण है कि वो इस फिलिस्तीन में आकर बसे। फिलिस्तीन की जगह उन्होंने अपना एक अलग देश बनाया, क्योंकि यहाँ पर यरूशलेम है, यरूशलेम यहूदियों का एक पवित्र स्थल है। इतना क्लियर हो गया। अब क्योंकि यहूदी यहाँ पर बसे थे, ठीक है, और यहूदी ही अमेरिका में है, तो अमेरिका के यहूदी और इसराइल के यहूदी दोनों एक ही हैं, कम्युनिटी के रूप में सपोर्ट किया जाता है। तो यही कारण है कि जो अमेरिका है, अमेरिका का ही बहुत बड़ा हाथ है कि आज जहाँ पर ये इसराइल है, वो इसराइल बसाया ही अमेरिका के द्वारा गया था कि भाई आप यहाँ पर बसिए। ठीक है, तो जब भी कोई भी आंच आती है इसराइल पर, तो उसके सामने आकर अमेरिका खड़ा हो जाता है कि यानी इसराइल पर वॉर करना एक तरह से अमेरिका पर वॉर करना है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसी कारण हुआ था, अमेरिका आकर जब अटक गया था, उसमें आके कूद गया था, तभी वर्ल्ड वॉर का एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विस्फोट हुआ था,
है ना। तो सेम यही है यहाँ पर, जब भी कोई इज़राइल पर आँच आती है तो अमेरिका आगे आके खड़ा हो जाता है कि सबसे ज़्यादा यहूदी हैं वो अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका के ही यहूदी आकर के अलग अलग बसे हुए हैं सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद इज़राइल में बसे हुए हैं। तो इज़राइल को बसाने का सबसे बड़ा कारण अमेरिका का है, और जहाँ अमेरिका होता है वहाँ पूरा यूरोप वर्ल्ड तो होता ही होता है। समझ आ गया। तो यही कारण है कि एक तो पवित्र स्थान है यहाँ पर आकर बसने का, दूसरा है इसे अमेरिका सपोर्ट करता है इसलिए यहाँ पर है, तीसरा है कि मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के पूर्व में पड़ता है इज़राइल, तो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा उसका जो एक तरह से ट्रूली फ्रेंड है, ट्रूली उसका कोई राइट हैंड है, तो वो इज़राइल है। कि कुछ भी घटना घटेगी तो इज़राइल के द्वारा अमेरिका को खबर पहुंची जा सकती है, पहुंचती रहती है। तो इसीलिए इज़राइल, अमेरिका के द्वारा इज़राइल को अपना एक तरह से राइट हैंड माना जाता है और उसे सपोर्ट किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमास के द्वारा इज़राइल पर वॉर किया गया था तो सेम अमेरिका आकर खड़ा हो गया इज़राइल के साथ, और तुरंत ही जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा तुरंत ही कह दिया गया कि बदले की कार्रवाई पूरी पूरी इसका बदला लिया जाएगा, इसे वापस नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा कारण है कि यहूदी हैं वो अमेरिका फॉलो करता है, अमेरिका उन्हें सपोर्ट करता है। जैसे आपने देखा है ना, ओपेक, आईओसी, ये सब है तो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम संगठन है। अभी पाकिस्तान चाहे कितना भी आतंक फैला रहा हो, चाहे कितना भी आतंक कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं और इससे ग्रीन लिस्ट से जाने से बचाते हैं, उसे ब्लैक लिस्ट से जाने से ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट से जाने से बचाते रहते हैं। तो यही कारण होता है कि अगर फ्रेंड्स एक और बात होती है कि अगर यहूदियों पर अत्याचार होंगे तो यहूदी धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। तो यहूदियों का ख़त्म होना एक तरह से अमेरिका का ख़त्म होना, और यूरोप और अमेरिका कभी भी मुस्लिमों को इतना फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने यहाँ पर इतना ज़्यादा उन्हें वो नहीं दे प्रायोरिटी नहीं देते हैं जितना कि हिंदुस्तान में मिलती है, फिर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ही मिलती है, यानी भारत में ही मिलती है। सभी देशों सभी कम्युनिटी को एक साथ समानता और कहीं नहीं मिलती है। आपने फ्रांस में देखा था, फ्रांस में एक घटना घटी थी कि मतलब वो जो था, कोई टीचर था, टीचर ने कुछ बच्चों को ऐसा वैसा सिखा दिया था तो उसकी वजह से टीचर की हत्या कर दी गई थी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पर, तो यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि अगर इज़राइल ख़त्म इसका मतलब यहूदी ख़त्म, और यहूदी ख़त्म तो मतलब अमेरिका ख़त्म। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी विचारधारा हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।